हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी 11th का द लिविंग वर्ड। और इस चैप्टर के हमने 4 पार्ट्स पूरे कर लिए हैं। उन 4 पार्ट्स में हमने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, जैसे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और कैसे क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का कुछ पार्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी को और उसकी टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। गाइस, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, ताकि कंटिन्यू हो। जब पूरा चैप्टर कंटिन्यू होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया है कि क्या होती है टैक्सोनॉमी और कैसे कैसे किसी चीज़ का जो नेम दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ रखी हैं। आज हम लोग देख रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। हमने देखा पहले जो लेक्चर हमारा था पहले वाला, उसमें हमने ये देखा कि पहले किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी कैटेगरी बनाई जाती है और उसके बाद में उसको नेम दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि किसी भी चीज़ को लिया उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। नहीं, उस क्लासिफिकेशन के पीछे बहुत से फैक्टर्स वर्क करते हैं। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। बहुत से स्टेप्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। जितने भी स्टेप होते हैं उन सारे स्टेप्स को एक या हम रैंक बोलते हैं या तो उसको कैटेगरी बोलते हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangements, जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो जो कैटेगरी है वो एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो प्रोसेस चली आ रही है टैक्सोनॉमी की, उसका एक पार्ट है। एंड इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। ये जितनी कैटेगरीज होती हैं ये एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। हायरार्की क्या होता है? ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे आप लैडर्स देखते हैं, सीढ़ियाँ देखते हैं, एक एक करके स्टेप आते जाते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम हायरार्की बोलते हैं। Each category referred to as a unit of classification। जितनी भी ये कैटेगरी बनती हैं ये सारी कैटेगरी, जो हर एक कैटेगरी होती है उसको क्लासिफिकेशन की यूनिट कहा जाता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सोन। हम लोगों ने देखा था कि जब डिवीज़न होता है किसी भी चीज़ का, क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद में जो चीज़ें निकल के आती, जैसे कि अगर ये डॉग है, कैट है, एनिमल है कोई, तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं टैक्सा। इनको हम टैक्सा कहते हैं। लेकिन अगर यही सिंगल सिंगल प्रेजेंट है तब इनको टैक्सा ना कह के इनको टैक्सोन कहा जाता है। यही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन का, एक जो सिंगल यूनिट बनता है आके, इसको हम टैक्सॉन कहते हैं। लेकिन ये प्लूरल जब होता है तो इसको टैक्सा बोलते हैं। जब ये एग्रीगेट हो जाता है टैक्सॉन्स का, बहुत सारे टैक्सॉन्स मिल जाते हैं, तब हम इसको टैक्सा बोलते हैं। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example
Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. जैसे कि हम बात करें अगर इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में एक ऐसा फीचर होता है, कॉमन फीचर होता है, जैसे कि उनके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अब जब इंसेक्ट्स में देखेंगे तो सारी कैटेगरीज में ये कॉमन मिलता है, सारे इंसेक्ट्स में ये प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको एक शेयरिंग कॉमन फीचर बोलते हैं हम। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी का। ये जो लेग्स होते हैं 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, इट मीन्स insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. ये जो 3 पेयर ऑफ लेग्स एक फीचर ले लिया, कॉमन फीचर ले लिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि इजिली अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को जिसके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, आप इजिली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो भी क्रिएचर है ये इंसेक्ट की कैटेगरी में प्रेजेंट होगा। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? क्या आप कुछ ऐसे और ऑर्गेनिजम्स का नाम दे सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स हों? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स जो होते हैं ये ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी जब आगे जाती है तो वो आगे डिवाइड होके वो रैंक बनाती है। एंड ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो टैक्सोन होते हैं ये यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन की। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था कैटेगरी से। कैटेगरी डिवाइड हुई, कैटेगरी ने बनाया रैंक, और रैंक ने आगे चलकर बना दिया टैक्सोन, और टैक्सोन एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो इस तरीके से कुछ ये हमारा हायरार्की बन गया कि कैटेगरी के बाद में रैंक, और रैंक के बाद में आ गया टैक्सोन। These taxonomic groups, categories, are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये जो टैक्सोनोमिक ग्रुप्स होते हैं या जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज होते हैं ये बायोलॉजिकल एंटाइटीज होती हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया उनकी कॉमन कैटेगरीज के बेसिस पे, और डिवीजन कुछ इस तरीके से किया गया कि पहले किंगडम आया, फिर फाइलम। फाइलम कहते हैं एनिमल्स के केस में, और या फिर इसको डिवीजन बोलते हैं प्लांट्स के केस में। फिर आया क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये पूरा हायरार्की बना। किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में ये फाइलम को ही डिवीजन बोला जाता है। तो हमारा हायरार्की कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले किंगडम आएगा, किंगडम के बाद में आएगा फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन के बाद में आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, और उसके बाद में आएगा जीनस, फिर लास्ट में आता है स्पीसीज। कुछ इस तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन हो रहा है। इसी क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनोमिक हायरार्की या टैक्सोनोमिकल स्टडीज या टैक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं। All organisms, including those in the plants and animal kingdoms, have species as the lowest category. जो species होती है ये लोवेस्ट कैटेगरी होती है, सबसे लास्ट में स्पीसीज आती है,
और स्पीसीज लेवल पे जो कैटेगरी होती है वो एकदम लोएस्ट होती है, एकदम डिफाइन करती है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बहुत सी कैटेगरीज में कैसे प्लेस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or groups of organisms. जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस डिवीज़न जो हो रहा है सारा, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि एक किसी भी इंडिविजुअल जो है उसके कैरेक्टर को जानना। अगर आप किसी को जानते ही नहीं हैं तो उसको कैसे उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसीलिए जो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kind of organisms. ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, यही हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में और जो पॉपुलेशंस होती हैं उनके बीच में सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ को डिफाइन करने में। बहुत से ऑर्गेनिजम्स आप अगर चाहते हैं कि कैसे भी डिफाइन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे? आप जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जानते हैं उनके बेस पे कि एक पॉपुलेशन में ये कैरेक्टर है, अगले में नहीं है, या अगले में है पहले में नहीं है, इन सब चीज़ों को सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, कैसे दोनों पॉपुलेशन सेम है या कैसे दो इंडिविजुअल सेम है, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं उनमें, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इन सब चीज़ों के बेस पे अगले ऑर्गेनिज्म से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है और इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं हमारी, उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिनमें कि आएगा किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बायोवर्स लाइफ साइंसेस को। थैंक यू वेरी मच।